गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कौन कौन बच्चे लाइव है? फटाफट गुड मॉर्निंग लिखे और मुझे बताएं ऐप में क्लासेस आपको दिख रही है या नहीं। बिल्कुल। हिमांशु गुड मॉर्निंग, शिव अर्जुन गुड मॉर्निंग, शयन गुड मॉर्निंग। हिमांशु यू वांटेड सम हेल्प, क्या हो गया हिमांशु? क्लियर है? वॉइस वीडियो क्लियर है? मेरे को खाली इतनी बात बताओ, कौन कौन कर रहा है मोबाइल में और कौन कौन कर रहा है लैपटॉप में? कौन कौन कर रहा है मोबाइल में, कौन कौन कर रहा है क्लास लैपटॉप में? हिमांशु मोबाइल, शयन मोबाइल, शिवार्जुन टैबलेट, सरफराज लैपटॉप, अपूर्व लैपटॉप, शीतल मोबाइल, रितिका लैपटॉप। और दोनों ही मोबाइल एंड लैपटॉप पे क्लासेस नॉर्मली चल रही है ना? दोनों में ही क्लासेस आपकी ठीक चल रही है? आयुष लैपटॉप। मैं तो मोबाइल में देख रहा हूं एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट। शिवम मोबाइल, मोबाइल में यस, परफेक्ट है। चलिए, वेरी गुड, डन। हम लोग कल क्लास नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इंटरनेट। नो वरीज, नो वरीज। होगा तो अपने इस सैटरडे को एक एक्स्ट्रा कर लेंगे, अपने आप सब मैनेज कर लेंगे। आ जाओ। अपने पढ़ रहे थे बेसिक्स, और लास्ट क्लास बेसिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमने किया था, विच वाज डिस्कशन अबाउट जर्नल, द फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर अकाउंटिंग प्रोसेस वेयर वी डू रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जहां पर हम ट्रांजैक्शंस को पहली बार रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, यानी जर्नल में, उसका हम डिस्कशन कर रहे थे। हम जर्नल एंट्रीज करना सीख रहे थे। हमने एक क्वेश्चन नंबर 1 फुल फ्लेजेड कंप्लीट भी किया था जर्नल एंट्रीज करके। ये जर्नल एंट्रीज करने के लिए रूल्स हमने सीखे थे उससे पहली वाली क्लास में, जहां पर हम लोग एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, इक्विटी यानी कैपिटल के बारे में सीख रहे थे। हमने पढ़ा एसेट कोई ट्रांजैक्शन से बढ़े तो एसेट अकाउंट को डेबिट करो, कोई ट्रांजैक्शन से कम हो जाए तो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो। लाइबिलिटी अगर किसी ट्रांजैक्शन से बढ़े तो लाइबिलिटी को क्रेडिट करो, लाइबिलिटी कम हो जाए तो डेबिट करो। कैपिटल अगर किसी ट्रांजैक्शन से बढ़े तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो, कम करना हो तो डेबिट करो। इनकम्स अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो अपने बुक्स में तो उसे क्रेडिट करो, कोई कारण से कम करना हो तो डेबिट करो। एक्सपेंसेस अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हो तो डेबिट करो, कोई कारण से कम करना हो तो क्रेडिट करो। ये हमने बेसिक रूल सीखे थे पहले अकाउंटिंग के, डेबिट क्रेडिट के। उसके बाद हम लोग गए गोल्डन रूल में, जहां पे हम लोग रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट पढ़ के हम लोग सीख रहे थे किस तरीके से डेबिट क्रेडिट किया जाता है अंडर गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। गोल्डन रूल में मैंने बोला था मैं सिखा रहा हूं, आप समझ लो एक बार, बट इसको आपको यूज नहीं करना है। जब आप क्वेश्चंस करोगे, यूज हमेशा हम वो एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस वाला अप्रोच करेंगे। गोल्डन रूल सिर्फ समझने के लिए है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो उनको आंसर करने के लिए है, बट उसको अपने को रटने का जरूरत नहीं है, उसको अपने को यूज करने का जरूरत नहीं है। यूज हम सिर्फ मॉडर्न अप्रोच करेंगे। इसके बाद हम जर्नल में गए, जहां पर हम लोग जर्नल एंट्रीज करना सीख रहे थे, हम लोग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना सीख रहे थे। जर्नल में मैंने क्या क्या बोला एक बार मैं रिवाइज कराता हूं। जर्नल में ट्रांजैक्शन सबसे पहली बार रिकॉर्ड होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसीलिए इसको हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री या बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी बोलते हैं। जर्नल में जो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन, जर्नलाइजिंग अ ट्रांजैक्शन। जर्नल में हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज, इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज। फॉर्मेट होता है डेट,
पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट में डेबिट क्रेडिट, अमाउंट में डेबिट क्रेडिट। दो टाइप की जर्नल एंट्रीज होती है, एक सिंपल जर्नल एंट्री, एक कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री मतलब जहां एक डेबिट है और एक क्रेडिट है, एक ट्रांजैक्शन है, एक अकाउंट डेबिट हुआ, एक अकाउंट क्रेडिट हुआ। कंपाउंड या कंबाइंड जर्नल का मतलब एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट है। जब हम लोग दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शन को एक साथ मर्ज करके रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंबाइंड या कंपाउंड जर्नल। ये कंबाइंड या कंपाउंड जर्नल कभी भी करना तो रूल्स याद रखना। नंबर वन, वो ट्रांजैक्शन सेम डेट पे हुए हो, सेम टाइम पे हुए हो। नंबर टू, वो दोनों ट्रांजैक्शन इंटर रिलेटेड हो। सेम डेट, सेम टाइम और इंटर रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो ही कंबाइन करना, नहीं तो आप सारे ट्रांजैक्शंस को कंबाइन नहीं कर सकते। और हमने इन दो रूल्स को यूज करके एक क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, और क्वेश्चन नंबर 1 में हम जर्नल एंट्रीज कर रहे थे, जर्नल एंट्रीज कर रहे थे। इतना हमने सीख लिया था। जर्नल को लेकर मेरे हिसाब से आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। हम लोग बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करेंगे, बहुत सारी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे। चैप्टर्स आएंगे लाइक डेप्रिसिएशन, चैप्टर्स आएंगे लाइक बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जहां पर हमें जर्नल एंट्रीज सीखना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन, जर्नल एंट्रीज करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस सिर्फ यहां नहीं होती, यहां तो हम सिर्फ बेस खड़ा कर रहे हैं, समझ रहे हैं जर्नल एंट्री क्या होता है। इसका एग्जीक्यूशन तो हम आगे जाके दूसरे दूसरे चैप्टर्स में करेंगे। तो अभी के लिए मैं एक बार जर्नल को आगे बढ़ाकर मैं नेक्स्ट लेवल पे जाता हूं, विच इज लेजर। मैं आगे चलता हूं लेजर पे। हम लोग पहले लेजर समझेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 को ही लेजर में एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रायल बैलेंस समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में ही ट्रायल बैलेंस को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 वापस करेंगे, जहां हम जर्नल लेजर वापस बना के पूरी चीज को रिवाइज करेंगे। तो अब मैं इसी क्वेश्चन नंबर 1 को यूज करके आपको लेजर सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 की रिक्वायरमेंट भी यही थी, पहले जर्नल कीजिए, फिर ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट कीजिए और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाइए। तो मेरे को पहले तुमको सिखाना पड़ेगा क्या होता है लेजर, कैसे बनता है लेजर। जब वो आप समझ जाओगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में लेजर्स एग्जीक्यूट करेंगे। लेजर्स आर दी हर्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये दिल है अकाउंटिंग का। अगर कोई लेजर बनाना नहीं जानता तो वो अकाउंटिंग नहीं कर सकता, वो अकाउंट्स नहीं सीख सकता। लेजर बनाना, लेजर को पढ़ना, वहां से फिगर्स कैलकुलेट करना, फिगर्स को एनालाइज करना, ये एक गुड अकाउंटेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर आप लेजर अकाउंट नहीं पढ़ पाते हो, नहीं बना पाते हो, नहीं समझ पाते हो, तो फिर अकाउंट्स में आपका होल्ड नहीं है, अकाउंटिंग आप सही से जानते नहीं हो। तो मेन जो हर्ट है अकाउंटिंग का, विच इज लेजर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो लेजर अकाउंट रिलेटेड होते हैं। लेजर अकाउंट्स आपको बहुत बनाने पड़ते हैं। हम लोग चैप्टर करेंगे लाइक हायर परचेज लेजर बनाना पड़ेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट लेजर बनाना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर्स लेजर बनाना पड़ेगा। बहुत सारे चैप्टर्स हम करेंगे जहां हमें लेजर अकाउंट बना के सम सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ये लेजर अकाउंट्स आर दी हर्ट ऑफ अकाउंटिंग, इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, विच इज पॉइंट नंबर 7। आप पहले लिखोगे नहीं, पहले मैं आपको पूरी बात समझा दूं। जब समझ में आ जाएगा मैं लिखने का टाइम दूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 1 को रीडू करेंगे लेजर अकाउंट्स बनाकर। तो पॉइंट नंबर 7 में मैं चलता हूं, एंड पॉइंट नंबर 7 में हम डिस्कस करेंगे लेजर। लेजर क्या होता है सर? लेजर अकाउंट्स का दिल होता है। लेजर क्या होता है? ये जर्नल एंट्रीज जब हम करते हैं ना, जर्नल एंट्रीज में हम सारे अकाउंट्स को मिक्स करके, क्रोनोलॉजिकली जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रहा है वैसे वैसे लिखते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कैश से रिलेटेड एंट्रीज होगी तो उसको अलग से लिखेंगे, कैपिटल की एंट्रीज होगी तो उसको अलग से लिखेंगे, परचेज की एंट्री होगी अलग से लिखेंगे, सेल की एंट्री होगी अलग से लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट की एंट्री होगी अलग से लिखेंगे। हम जर्नल बनाते समय कभी भी ये सेग्रीगेशन नहीं करते। ट्रांजैक्शन जैसे जैसे क्रोनोलॉजिकली होते चला जाता है, क्रोनोलॉजिकली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। अब अगर बिजनेसमैन को या अकाउंटेंट को या मैनेजमेंट को ये जानना है कि पूरे महीने भर, पूरे हफ्ते भर, 10 दिन, 15 दिन के बाद जो हमारा कैश अकाउंट है उस कैश अकाउंट का क्या हाल है, कितने पैसे कैश में आए, कितने पैसे कैश से गए, क्या कैश अकाउंट का बैलेंस है, अगर वो जानना चाहता है तो वो जर्नल से अगर जानने की कोशिश करेगा तो उसको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एनालाइज करने पड़ेंगे। पहला वाला ट्रांजैक्शन, इसमें कैश है, ओके 10 लाख डेबिट हुआ, 10 लाख आया। फिर दूसरे वाले ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हुआ 6,400, 6,400 गया, माइनस कर दो। फिर 25,000 कैश गया, माइनस कर दो। फिर नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 6,300 का कैश आया,
फिर 20,000 का कैश गया, इसमें कुछ कैश का नहीं हुआ, इसमें वापस 3,500 कैश आया, इसमें 25,500 गया, इसमें 1,000 कैश गया, इसमें 14,500 कैश गया, इसमें कैश का कुछ नहीं हुआ। ऐसे करके इनको बहुत सारे ट्रांजैक्शन एनालाइज करने पड़ेंगे टू फाइंड द बैलेंस ऑफ कैश, टू अंडरस्टैंड कैश के साथ क्या हुआ। कैश तो ऐसा अकाउंट है जो हर हर ट्रांजैक्शन में इफेक्ट करता है। अगर मैं परचेज बोलूंगा तो आपको हो सकता है परचेज पहला ट्रांजैक्शन में दिखे, फिर सीधा 10वां में दिखे, फिर सीधा 50वां में दिखे, फिर सीधा 70वां ट्रांजैक्शन में दिखे। अगर कोई इन जर्नल्स को बैठ करके अपने लेजर्स में होने वाली या अपने अकाउंट्स में होने वाली चीजों को एनालाइज करना चाहेगा तो उसे काफी टाइम लगेगा और उसको सही रिजल्ट आने में काफी समय लग जाएगा, काफी काफी मेहनत करना पड़ेगा। तो लेजर बुक में हम क्या करते हैं, लेजर बुक में क्या करते हैं, हम सारे के सारे ये जो अकाउंट्स हमारे इफेक्ट हुए उनको उन अकाउंट्स को हम लेजर बुक में क्रिएट कर लेते हैं सेपरेटली। हम लेजर बुक में क्या करते हैं, लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स, वी प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स क्या होता है, जैसे हमने एक कैश अकाउंट, एग्जांपल हम एक कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट बना लेंगे। अब कैश अकाउंट का लेजर अकाउंट का मतलब हो गया, इस लेजर अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस हम लेकर आएंगे जो कैश से रिलेटेड है। अगर कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम यहां लेकर आएंगे तो किसी को भी अगर कैश के बारे में जानना है तो उसे घुमा घुमा कर जर्नल्स देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये कैश अकाउंट में आइए, कैश पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कैश के साथ क्या हुआ, कैश कहां से आया, कहां गया और कैश का बैलेंस कितना है। आप कैपिटल अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे, आप परचेजेस अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे, आप सेल्स अकाउंट का एक लेजर बनाएंगे। ऐसे जितने भी अकाउंट आपके इफेक्टेड हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रांजैक्शन, हर का सेपरेट 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 लेजर बनाएंगे और उस लेजर अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, उसी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड बातें आप रिकॉर्ड करेंगे। इससे क्या होगा, जब भी आपको सेल्स के बारे में कुछ जानना है आपको 1000 जर्नल एंट्रीज घुमाने की जरूरत नहीं। आप सेल्स अकाउंट में जाइए, सेल्स अकाउंट में देखिए क्या हुआ, आपको समझ में आ जाएगा सेल्स कैसे इफेक्ट हुआ है, टोटल सेल्स कितना हुआ है ड्यूरिंग द पीरियड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वो लेजर अकाउंट दे देगा। तो लेजर अकाउंट हम बनाते हैं, लेजर अकाउंट हम बनाते हैं एनालिटिकल ऑर्डर में। एनालिटिकल ऑर्डर मतलब एन ऑर्डर विच हेल्प्स अस टू एनालाइज समथिंग। हम लोग जर्नल्स रिकॉर्ड करते थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जैसे होते जा रहे हैं रिकॉर्ड करते जा, कुछ सोचने का दरकार नहीं है। बट लेजर हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग इसको करते हैं एनालिटिकल ऑर्डर में, सो दैट हम एनालाइज कर सके हर लेजर अकाउंट में या हर अकाउंट में क्या हुआ। ये एनालिसिस आपको हेल्प करता है बिजनेस में डिसीजंस लेने में, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन मेकिंग करने में, ये आपको लेजर अकाउंट्स हेल्प करते हैं। इसीलिए मैंने बोला किसी को भी अगर अकाउंट्स में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सीधे लेजर अकाउंट में जाता है। इसीलिए लेजर इज द हार्ट ऑफ अकाउंटिंग। उसको कोई भी चीज पता करना है तो वो सीधा पहले लेजर अकाउंट में जाएगा और लेजर अकाउंट देख के पता करेगा क्या हुआ क्या नहीं। तो जर्नल तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जरिया था, बट उन ट्रांजैक्शन को एनालाइज प्रॉपर्ली किया जा सके, उनका इफेक्ट समझा जा सके, उसके लिए जब आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल अकाउंट बना के उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, उन ट्रांजैक्शंस को देखते हो, उसको हम लोग बोलते हैं लेजर। और लेजर एक बुक है जिसके अंदर हम बहुत सारे लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, जहां पे हम लोग सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करके उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। याद रखना लेजर हमेशा जर्नल से बनता है, हमेशा जर्नल से बनता है, जर्नल के बाद ही लेजर बनता है। तो जो आपने जर्नल एंट्री में लिखा है वही हमें लेजर अकाउंट में करना है, बस उसका तरीका होता है जो तरीका हमें सीखना पड़ेगा। क्योंकि लेजर इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसीलिए लेजर को नाम दिया गया प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर क्योंकि अकाउंटिंग का हर्ट होता है इसीलिए इसको नाम दिया गया प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जर्नल को बोला गया था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, इसको बोला गया प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको देखकर सारे की सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और डिसीजन मेकिंग की जाती है। लेजर हमेशा जर्नल से बनता है और लेजर इस तरीके से दिखता है आपको। अगर मैं आपको लेजर का फॉर्मेट बना के दूं तो लेजर आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। एक टी फॉर्मेट का, एक टेब्यूलर फॉर्मेट का लेजर होता है। लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग हमेशा बोलते हैं डेबिट साइड, राइट हैंड साइड को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट साइड। जो भी लेजर अकाउंट है उस लेजर अकाउंट का नाम उस लेजर के ऊपर लिख दिया जाता है, सो दैट आप समझ सको ये लेजर अकाउंट क्या चीज का अकाउंट है।
अब अगर ये कैश अकाउंट है तो इसमें वही ट्रांजैक्शन आएंगे जो कैश से रिलेटेड है, बैंक के ट्रांजैक्शन यहां नहीं आएंगे। यहां पर परचेज के ट्रांजैक्शन जो कैश में नहीं हुई है वो नहीं आएंगे, यहां पे सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आएंगे जिसमें कैश इफेक्ट हुआ है, सो दैट हम लोग कैश को एनालाइज कर सके कि कैश के साथ एक्चुअली क्या हुआ। लेजर का फॉर्मेट होता है, दोनों साइड में हम 4 कॉलम्स बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। जर्नल में था लेजर फोलियो, लेजर में होता है जर्नल फोलियो, ताकि दोनों को क्रॉस रेफरेंस किया जा सके। जर्नल में हम लेजर अकाउंट का नंबर लिख देते हैं और लेजर में हम जर्नल एंट्री का नंबर लिख देते हैं, ताकि कोई लेजर से जर्नल इजीली जा सके, जर्नल से लेजर इजीली आ सके। फिर होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये आपका लेजर का फॉर्मेट होता है। लेजर में टोटल 3 काम होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स लेजर को बनाने के। पहला स्टेप होता है हमारा पोस्टिंग का स्टेप। सबसे पहले हम सारे ट्रांजैक्शंस को लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं। पोस्टिंग का मतलब होता है जर्नल से उठाकर चीजों को लेजर में रिकॉर्ड करना। पोस्टिंग करते हैं हम ट्रांजैक्शंस का फ्रॉम जर्नल टू लेजर। इस स्टेप को बोला जाता है पोस्टिंग स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां से हमारे ट्रांजैक्शन लेजर में आना शुरू करते हैं, लेजर में आना शुरू करते हैं। पोस्टिंग का रूल क्या दिया गया, अब ये रूल मैं लिखाऊंगा नहीं, रूल आपको सुनना है। पोस्टिंग का रूल क्या दिया गया, बोला अगर से फॉर एग्जांपल मैं कैश अकाउंट बना रहा हूं, मैं पहले ट्रांजैक्शन में गया, पहले ट्रांजैक्शन में मैंने देखा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। पोस्टिंग का रूल बोलता है आप जो लेजर अकाउंट बना रहे हो, आप पहले जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री में देखो वो लेजर क्या हुआ है। मैंने बोला जर्नल एंट्री में मेरा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। बोला जो जर्नल एंट्री में वो लेजर अकाउंट हुआ है, लेजर में भी वो अकाउंट सेम होगा। अगर जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेजर में भी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री आएगी। बट जब आप रेफरेंस लिखोगे, जब आप वहां पे एंट्री करोगे, तो एंट्री में नाम लिखोगे जो क्रेडिट साइड के आइटम्स है उनका, ताकि पता चले ये जो कैश डेबिट हुआ है क्यों डेबिट हुआ है। कैश डेबिट का होना मतलब बिजनेस में पैसा आया, ये पैसा कहां से आया है वो पता चलेगा जब आप क्रेडिट साइड का रेफरेंस वहां पर लिखोगे, क्रेडिट साइड का रेफरेंस वहां पर लिखोगे। अगर मैं इस जर्नल एंट्री का पोस्टिंग करूं 1 जून का, अगर मैं 1 जून की एंट्री का पोस्टिंग करूं 1/6, तो मेरा कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो लेजर में भी कैश के डेबिट में एंट्री होगा। एक आएगा टू कैपिटल अकाउंट, एक आएगा टू वाइफ्स लोन अकाउंट। तब हमको पता चलेगा ओके बिजनेस में कैश आया, कैश डेबिट हुआ। कैसे आया, 7.5 लाख तो कैपिटल का आया और 2,50,000 आया वाइफ का लोन, वाइफ का लोन। तो जैसा आप जर्नल में कोई चीज लिखते हो, लेजर में भी वो चीज सिमिलर दिखेगी, बस उसका तरीका क्या होगा। अगर कैश अकाउंट डेबिट हुआ है जर्नल में, तो लेजर में भी कैश अकाउंट डेबिट साइड में ही हम एंट्री करेंगे, बस रेफरेंस आएगा ऑपोजिट साइड वाले का, यानी क्रेडिट साइड वाले का। तो क्योंकि ये कैश चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ कैपिटल एंड वाइफ्स लोन, आप जब यहां पे लिखोगे तो आप ये बताओगे कि ये जो कैश डेबिट हुआ है, इस कैश डेबिट में 7.5 लाख कैपिटल से आया एंड 2,50,000 वाइफ लोन से आया। अब जैसे ही आपने कैश में ये एंट्री की, हम लोग डबल एंट्री सिस्टम यूज करते हैं। अगर कैश डेबिट हुआ है तो हमको कैपिटल और वाइफ लोन को क्रेडिट भी करना पड़ेगा। मैं जब कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट, मैं जब कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट। डेबिट साइड में हम यूज करते हैं एब्रीविएशन टू, क्रेडिट साइड में हम यूज करते हैं प्रेफिक्स बाई। वहां पे प्रेफिक्स होता है टू, यहां पे प्रेफिक्स होता है बाई। तो क्योंकि कैश में डेबिट हुआ कैपिटल, तो कैपिटल में हमने क्रेडिट कर दिया कैश। एवरी ट्रांजैक्शन हैज डेबिट एंड क्रेडिट, और वो डेबिट क्रेडिट मैच करेंगे तभी आपका हिसाब मिलेगा, नहीं तो आपका हिसाब नहीं मिलेगा। अगर कैश अकाउंट में हमने डेबिट किया है 7.5 लाख रुपया कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा 7.5 लाख रुपया कैश। सिमिलर तरीके से अगर मैं वाइफ के लोन का अकाउंट बनूंगा, वाइफ्स लोन अकाउंट, वाइफ्स लोन अकाउंट क्रेडिट हुआ था तो लेजर में भी उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। 1 जून को क्रेडिट हुआ था बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट 2,50,000, बाई कैश अकाउंट 2,50,000। तो अगर आप इस ट्रांजैक्शन का टोटल इफेक्ट देखोगे, 10 लाख मैंने कर दिया डेबिट,
और यही 10 लाख हो गया क्रेडिट, 7.5 लाख कैपिटल, 2,50,000 वाइस लोन। तो इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट, 10 लाख डेबिट किया, 10 लाख क्रेडिट किया। इसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। द टोटल ऑफ डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, तभी आपका हिसाब मिलेगा। तो पोस्टिंग का रूल क्या होता है? पोस्टिंग का रूल होता है सर, जो आपने जर्नल में किया वही आपको लेजर में दिखाना है, वही दिखाना है। तो जर्नल में कैश डेबिट हुआ तो लेजर में भी कैश डेबिट होगा। रेफरेंस क्रेडिट वाले आइटम्स का आएगा, तो रेफरेंस आएगा कैपिटल का और वाइफ लोन का। अगर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है जर्नल में तो लेजर में भी क्रेडिट करूंगा, रेफरेंस डेबिट वाले का आएगा बाई कैश। अगर वाइफ लोन क्रेडिट हुआ है तो वाइफ लोन यहां पर भी क्रेडिट करूंगा, रेफरेंस आएगा डेबिट साइड का बाई कैश। जब भी डेबिट में एंट्री करोगे टू प्रेफिक्स लगेगा, जब भी क्रेडिट में एंट्री करोगे बाई प्रेफिक्स लगेगा। ऐसे करके अगर मैं ये लेजर अकाउंट्स आगे लेके जाता हूं, जैसे सेकेंड एंट्री में मैं अगर चलूं, सेकेंड एंट्री में परचेज है, कैश है, अनिकेत है। तो मेरे पास कैश अकाउंट तो ऑलरेडी बना हुआ है, मैं परचेज और अनिकेत बना लेता हूं। आपको भी बनाने की जरूरत नहीं है। मैं एक ट्रांजैक्शन और दिखाऊंगा, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ये मैं आपको करने दूंगा, अभी आपको करना पड़ेगा खुद से। ये मेरा परचेज अकाउंट, ये मेरा अनिकेत अकाउंट। अगर आप जर्नल एंट्री देखोगे, जर्नल एंट्री, तो परचेज अकाउंट वहां पर डेबिट हुआ था, परचेज डेबिट 32,000, टू कैश 6,400, टू अनिकेत 25,600। तो परचेज अगर वहां डेबिट हुआ था तो यहां पे भी डेबिट होगा। किस तारीख को था वो ट्रांजैक्शन? 4 तारीख को, 4 जून। परचेज में टू कैश 6,400, टू अनिकेत 25,600। अगर परचेज डेबिट हुआ था तो यहां पर भी परचेज के डेबिट में एंट्री आएगा। अब कैश क्रेडिट हुआ तो यहां पर भी कैश को क्रेडिट कर दूं, बाई परचेजेस, रेफरेंस परचेजेस का आ जाएगा 6,400। अनिकेत क्रेडिट हुआ तो अनिकेत को क्रेडिट कर दूं 4 जून को, बाई परचेजेस 25,600, बाई परचेजेस 25,600। मतलब लेजर में हम कुछ नया नहीं करते, जर्नल को ही एक डिफरेंट वे से प्रेजेंट करते हैं, अकाउंट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं फॉर एनालिसिस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। पहले बोलिए सारे बच्चों को पोस्टिंग कैसे करते हैं, ये बात समझ में आई? पोस्टिंग कैसे करते हैं? जो जर्नल में किया लेजर में भी वही करना है। अगर जर्नल में कोई अकाउंट डेबिट हुआ तो लेजर में भी वो अकाउंट डेबिट होगा, रेफरेंस क्रेडिट वाले का आएगा। अगर जर्नल में कोई अकाउंट क्रेडिट हुआ तो लेजर में भी वो अकाउंट क्रेडिट होगा, रेफरेंस डेबिट वाले का आएगा। तो जो जर्नल एंट्री बनाना जानता है लेजर उसको 100% आता है। बस ये लेजर बनाना आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, इस पे थोड़ी स्पीड रखनी पड़ेगी सो दैट आप क्वेश्चंस को फटाफट कर सको। और ये लेजर दिल है, दिल हमारा, ये दिल को बहुत अच्छे से सीख लेना, नहीं तो एग्जाम में बहुत दिक्कत फेस करोगे, बहुत दिक्कत। हम लोग एक एक चैप्टर बनाएंगे जहां पे आपको भर भर के लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर आएगा, हायर परचेज आएगा, भर भर के लेजर अकाउंट्स बनेंगे। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम बना लेंगे और आपको वो एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो एक बार बताओ, सबको क्लियर है क्या? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टिंग। ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेजर में लिखना, जर्नल से लेजर में लिखना, ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेजर में लिखना, इसको बोलते हैं पोस्टिंग। वेरी गुड, क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। पोस्टिंग के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है टोटलिंग। इसको कास्टिंग भी बोलते हैं। टोटलिंग या कास्टिंग क्या होता है सर? जब आप अपने लेजर अकाउंट में सारे ट्रांजैक्शंस लिख लो, अगर आपको अपने लेजर की पोजीशन वगैरह जाननी है तो आपको एक बार लेजर को टोटल करना पड़ता है। टोटल करने का रूल क्या होता है? जो साइड हेवियर है, हेवियर मान ले इतना ही ट्रांजैक्शन कैश में, इसके बाद मेरे को कैश का एनालिसिस करना है, मैं जो हेवियर साइड है, हेवियर साइड का टोटल करूंगा। जैसे यहां पे हमारा डेबिट साइड हेवियर है 10 लाख, ये टोटल दोनों साइड लिख दूंगा।
ये होता है कॉन्सेप्ट ऑफ टोटलिंग। लेजर अकाउंट का टोटलिंग हम कैसे करते हैं? हम पहले हेवियर साइड का टोटल कैलकुलेट करते हैं। हेवियर साइड के टोटल को हम दोनों जगह लिख देते हैं, डेबिट में भी क्रेडिट में भी। मान ले डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट में 10 लाख टोटल आया, क्रेडिट में भी 10 लाख लिख दे। या क्रेडिट साइड बड़ा है 15 लाख टोटल है तो क्रेडिट में भी 15 लाख लिख दे, डेबिट में भी 15 लाख लिख दे। ये जो मेरा सेकंड स्टेप होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेजर अकाउंट का टोटलिंग, जहां पे हम लोग लेजर को टोटल करते हैं। जो हेवियर साइड होता है उसका टोटल निकालते हैं और वो टोटल दोनों साइड बैठा देते हैं। सर बट ये दोनों साइड टैली तो हो नहीं रहा है। इधर 10 लाख डेबिट में तो ठीक है, बट क्रेडिट साइड में तो 10 लाख है ही नहीं। उसको आप 6400 को 10 लाख कैसे लिख सकते हो? जो साइड छोटा है आप उस साइड को बैलेंस करेंगे। मेरा तीसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग। मेरा तीसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बोलता है जो लाइटर साइड है ना, लाइटर साइड, वो लाइटर साइड पे आप ना बाई बैलेंस सीडी बैठा दो। ये बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा फर्दर, ये बैलेंस आगे बढ़ा दिया जाएगा। जो लाइटर साइड है वहां पे आप सीडी लगा लो, सीडी लगा लो। हम लोग बोलते हैं जो छोटा साइड है वहां पे सीडी लगा लो, बाई बैलेंस सीडी। यहां पे कितना डिफरेंस आ रहा है? 10 लाख माइनस 6400, 9,93,600। जितना डिफरेंस आ रहा है उतनी बड़ी सीढ़ी लगा लो, उतनी बड़ी सीढ़ी लगा लो। मेरा डेबिट साइड बड़ा है, क्रेडिट साइड छोटा है, तो छोटे साइड पर सीढ़ी लगा दी 993,600 की। और ये सीढ़ी पे चढ़ के आप नेक्स्ट पीरियड में बीडी पी सकते हो। ये बन जाएगा नेक्स्ट पीरियड में टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी 993,600, 993,600। और फिर नेक्स्ट पीरियड में आप अकाउंटिंग को वापस कंटिन्यू करो, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट, एंड अगेन वापस आप उसको बैलेंस करके आगे कैरी फॉरवर्ड कर लो। इस तरीके से हम लोग लेजर को बैलेंस करते हैं, लेजर को बैलेंस करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है सारे ट्रांजैक्शंस को पोस्ट कर लेना लेजर में। पोस्ट करने के बाद आप लेजर को टोटल करोगे। टोटल करने का रूल होता है जो हेवियर साइड है उसको टोटल करो, वो टोटल दोनों जगह बैठा दो। फिर तीसरा स्टेप होता है बैलेंसिंग करना। जो लाइटर साइड होता है वहां पे सीडी लगाओ और फिर सीडी पे चढ़ के बीड़ी पियो। ये हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, जो लाइटर साइड है वहां पे सीडी लगाओ। अगर हमारा क्रेडिट साइड लाइटर है, हमने लगाया बाई बैलेंस सीडी। अगर डेबिट साइड लाइटर होता तो हम लोग बोलते हैं टू बैलेंस सीडी। जिस साइड लाइटर है उस साइड आप सीडी लगा लो, डिफरेंस का 993,600 का। और नेक्स्ट पीरियड में यही बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ऑन दी ऑपोजिट साइड, ये बन जाएगा टू बैलेंस बीडी। ये जो आपने क्रेडिट साइड में यहां बैलेंसिंग की ना, क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग, बच्चे ना बहुत बार गलती करते हैं, बोलते हैं सर क्रेडिट साइड में बैलेंस है मतलब क्रेडिट बैलेंस है। नहीं, हम लोग सीडी की तरफ से नहीं देखते कौन सा बैलेंस है। हम लोग हमेशा बैलेंस का नेचर एनालाइज करेंगे बीडी की तरफ से। अगर मेरा डेबिट साइड बड़ा था, डेबिट साइड मतलब इस लेजर का डेबिट साइड हेवियर था, यानी इस लेजर में है डेबिट बैलेंस, इस लेजर में है डेबिट बैलेंस। नॉर्मली एसेट अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, ये सब में होता है डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इनकम अकाउंट, इन सब में होता है क्रेडिट बैलेंस। कैश मेरा एसेट है तो जनरली आपको हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाई देगा, उसका डेबिट साइड हेवियर होगा। आप क्रेडिट साइड में सीडी लगाओगे और फिर उसको टू बैलेंस बीडी करोगे डेबिट साइड में। ये जो टू बैलेंस बीडी होता है ये होता है मेरा रियल नेचर ऑफ लेजर बैलेंस। और रियल नेचर ऑफ लेजर बैलेंस क्योंकि डेबिट साइड में बैलेंस बीडी है तो उसको हम लोग बोलेंगे डेबिट बैलेंस। कोई अगर आपसे पूछे अगर किसी लेजर अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, तो इसका कौन सा बैलेंस है? अगर बीडी लिखा हुआ है तो हम लोग बोलेंगे बाई बैलेंस बीडी लिखा हुआ है मतलब क्रेडिट बैलेंस है। अगर बोलता है किसी लेजर अकाउंट में लिखा हुआ है बाई बैलेंस सीडी, तो ये कौन सा बैलेंस है? बाई बैलेंस सीडी मतलब ये आगे जाकर बनेगा टू बैलेंस बीडी। बीडी अगर डेबिट साइड में है तो ये डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस है। बहुत बच्चे ना लेजर के बैलेंस का नेचर नहीं समझ पाते, वो क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस। सबसे इजी तरीका होता है लेजर का बैलेंस समझने का, जो हेवियर साइड है वही बैलेंस का नेचर है। अगर डेबिट साइड बड़ा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट बैलेंस। दूसरा तरीका, जिस साइड बीडी आएगा, जिस साइड बीडी आएगा वो लेजर का बैलेंस है। बीडी डेबिट साइड में है तो डेबिट बैलेंस, बीडी क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट बैलेंस। हम लोग कभी भी लेजर अकाउंट बनाते हैं तो कहां से शुरू करते हैं? अगर कंटिन्यूइंग बिजनेस है तो सबसे पहले लेजर में ओपनिंग बैलेंसेस आते हैं। ओपनिंग बैलेंस के बाद इस पीरियड के सारे ट्रांजैक्शंस हम सारे पोस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम टोटलिंग करते हैं और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। ओपनिंग बैलेंस, करंट पीरियड का ट्रांजैक्शन, टोटलिंग एंड देन क्लोजिंग बैलेंस।
इस तरीके से एक पूरा लेजर बनता है। सर ओपनिंग बैलेंस डेबिट लिखे या क्रेडिट लिखे, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट। जैसे एसेट और एक्सपेंसेस विल हैव डेबिट बैलेंस, लायबिलिटीज इनकम्स कैपिटल विल हैव क्रेडिट बैलेंस। अकॉर्डिंगली आपको जज करके डेबिट क्रेडिट लिखना पड़ता है। और अगर कुछ डिफरेंट होता है तो क्वेश्चन खुद बता देगा। जैसे बैंक में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट को हम लोग बोलते हैं फेवरेबल, क्रेडिट को हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। अगर बोल दिया बैंक का डेबिट बैलेंस है तो डेबिट में लिख दो, बोला क्रेडिट बैलेंस है मतलब ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो क्रेडिट में लिख दो। अगर कोई एम्बिग्विटी होगा वो खुद बताएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ बोले बैंक बैलेंस 20,000 रुपए, हम डेबिट बैलेंस लिखेंगे क्योंकि बैंक बैलेंस इज जनरली बाई एसेट, एसेट है तो उसको डेबिट साइड में ओपन कर दो। इस तरीके से मेरा लेजर में 3 स्टेप होता है। सबसे पहले हम करते हैं ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग, फिर हम करते हैं टोटलिंग और फाइनली करते हैं बैलेंसिंग। कभी भी लेजर अकाउंट बनाने बैठोगे ध्यान रखना, स्टार्ट करोगे सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है उसको लिखोगे। फिर उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस हुए वो ट्रांजैक्शंस का पोस्टिंग करोगे। जब सब ट्रांजैक्शन पोस्ट हो जाएगा टोटलिंग करोगे एंड फाइनली बैलेंस निकाल के रखोगे। जो छोटा साइड होता है वहां पे लगेगा सीडी और फिर ऊपर चढ़ के पीना है बीडी। जो छोटा साइड होगा वहां लगाएंगे सीडी, ऑपोजिट साइड में आएगा बीडी। बीडी से हमेशा नेचर डिफाइन होता है। अगर बीडी डेबिट साइड में है मतलब डेबिट बैलेंस है लेजर का, बीडी क्रेडिट साइड में है मतलब क्रेडिट बैलेंस है लेजर का। इस भाई पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये मेरा लेजर अकाउंट बनाने का तरीका होता है। अब मैं चाहूं तो ये सब स्किप कर सकता था, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बोल नहीं पाते, बट उनको पता है कि उनको लेजर वगैरह बनाने में दिक्कत होती है। ये थोड़ा बेसिक बात सीख लेंगे तो आप लेजर फटाफट बना पाएंगे। मेरे को बता, क्या ये लेजर बनाने के बेसिक रूल्स आपको क्लियर है क्या? बस इतना ही है लेजर कंप्लीट। क्या लेजर अकाउंट बनाने के बेसिक रूल्स आपको क्लियर है क्या? 3 स्टेप होते हैं, पोस्टिंग टोटलिंग बैलेंसिंग। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो लिखना शुरू करो। पॉइंट 7 लेजर बिल्कुल अपूर्व। अब ये लेजर का बैलेंस ही हमारे नेक्स्ट स्टेप में ट्रायल बैलेंस में जाएगा। हम लोग चलते हैं उधर, जाएंगे उधर। प्लीज आप लेजर में लिखना शुरू करें। पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर वन इन लेजर बुक इन लेजर बुक इन लेजर बुक we prepare ledger accounts. We prepare ledger accounts. Full stop. Full stop. Ledger accounts are prepared. Ledger accounts are prepared so as to so as to so as to show so as to show all transactions related to a particular account. So as to show all transactions related to a particular account at one place. So as to show all transactions related to a particular account at one place. At one place. For understanding and analyzing. Movements in that account. For understanding and analyzing movements in that account. For understanding and analyzing movements in that account.
उस अकाउंट के मूवमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए, एनालाइज करने के लिए फॉर अंडरस्टैंडिंग मूवमेंट इन दैट अकाउंट, फुल स्टॉप. पॉइंट नंबर 2, ledger accounts are prepared in analytical order. Ledger accounts are prepared in analytical order. एनालिटिकल ऑर्डर. जर्नल एंट्रीज हम लोग करते थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, लेजर अकाउंट करते हैं एनालिटिकल ऑर्डर में. एनालिटिकल ऑर्डर. नेक्स्ट, it is also known as principal books of accounts. It is also known as principal books of accounts. Principal books of accounts. Full stop. Number next 4, format of a ledger account. Format of a ledger account. फॉर्मेट ऑफ अ लेजर अकाउंट. ये फॉर्मेट बनाएंगे आप, शॉर्ट में बनाएंगे, एकदम शॉर्ट में. टी फॉर्म में बनेगा. ये फॉर्मेट बनाएंगे. दो साइड बनेंगे, डेबिट क्रेडिट. डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट. लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, जर्नल लेजर का लास्ट पॉइंट, स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर. स्टेप्स इन प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट. स्टेप्स इन लेजर अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ लेजर अकाउंट में लिखेंगे नंबर 1, पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर. पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर. पोस्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम जर्नल टू लेजर. दूसरा लिखोगे नंबर बी, टोटलिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट. टोटलिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट. स्टेप नंबर 2, टोटलिंग ऑफ अ लेजर अकाउंट. और स्टेप नंबर 3, बैलेंसिंग लेजर अकाउंट. बैलेंसिंग अ लेजर अकाउंट. पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग. अब इसके बारे में मैं जानबूझ के नहीं लिखा रहा हूं क्योंकि ये हम प्रैक्टिस से सीख जाएंगे. इसको लर्न करने का जरूरत नहीं है कि बैलेंसिंग ऐसे होता है, टोटलिंग ऐसे होता है. बेसिक पता होना चाहिए. 3 काम है, पहले पोस्टिंग करेंगे, फिर टोटल करेंगे और लास्ट में बैलेंस करेंगे. ये पता होना चाहिए. इनको लर्न नहीं करना है बैठ बैठ के कि पोस्टिंग ऐसे होता है, टोटलिंग ऐसे होता है, बैलेंसिंग ऐसे होता है. फाउंडेशन में होते तो एक एक चीज समझा समझा के लिखा था. देख पोस्टिंग ऐसे होता है, फिर टोटलिंग करते हैं, फिर बैलेंसिंग करते हैं. अब आप इंटर लेवल पे हो, बेसिक बातें आपको पता है. आपको सिर्फ एक बार देखा लिखा हुआ रहेगा तो आपको देखते ही सब याद आ जाएगा. हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में ना सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 1 में सारे लेजर अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे. हमने जर्नल कर लिया था, अब हम जर्नल से लेजर अकाउंट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 में.
आंसर टू क्वेश्चन 1 कंटिन्यूड, आंसर टू क्वेश्चन 1 कंटिन्यूड। सबसे पहले एक एक करके चलेंगे, आप लोग हड़बड़ी नहीं करेंगे, एक एक करके चलेंगे। पहला जर्नल एंट्री में देख क्या क्या लेजर का जरूरत है, बस उतना बना। गौरव के बुक्स में पहला जर्नल एंट्री में कैश का जरूरत है, कैपिटल का जरूरत है और वाइफ के लोन अकाउंट का जरूरत है। 3 लेजर अकाउंट ड्रॉ करेगा। लेजर ऑफ गौरव, इन दी लेजर ऑफ गौरव, ये गौरव का लेजर बुक है। आप इन दी बुक्स ऑफ गौरव भी लिख सकते हो, लेजर बुक में इन दी बुक्स ऑफ गौरव भी ऐसे लिख सकते हो। मेरे को सबसे पहले चाहिए एक कैश अकाउंट। ये बड़ा बनाना क्योंकि कैश में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं। कैश आप समझ लो मेन अकाउंट होता है। फिर मेरे को एक बनाना है कैपिटल अकाउंट, आप गौरव कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हो। फिर मेरे को एक बनाना है वाइफ्स लोन अकाउंट, बस इतना बनाओ पहले। एक एक जर्नल एंट्री कंप्लीट करते करते आगे बढ़ो, आपको सारा लेजर एक साथ बनाने का जरूरत नहीं है। अभी के लिए फॉर्मेट सिर्फ टी बनाओ, आपको डेट पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। एग्जाम में एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन आता भी नहीं है जहां बोलेगा जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाओ, ये 11 में आता था। अब आपको इंटर लेवल में ये सब क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, प्रिपेयर जर्नल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। इसीलिए एग्जाम में इतने सारी चीजें आपको नहीं बनानी पड़ेगी, बट सीखने के लिए एक बार हम सीख रहे हैं कि लेजर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमने 3 लेजर अकाउंट बना लिए, कैश, कैपिटल और वाइफ लोन, जो मुझे पहली जर्नल एंट्री में दिखाई दिए। पहली जर्नल एंट्री अगर आप देखो तो कैश अकाउंट हुआ है डेबिट, कैश डेबिट हुआ है तो 1 जून कैश अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट हुआ है सर? कैपिटल आया है 7.5 लाख रुपए का, और एक वाइफ का लोन लिया है हमने, वाइफ से लोन लिया है सर 2,50,000 रुपए का। सर ये पैसा बिजनेस में आया, ये पैसा बिजनेस में आया, पैसा बिजनेस में आया। कैश मेरा एसेट है, एसेट बढ़ेगा डेबिट कर दो, एसेट बढ़ेगा डेबिट कर दो, मैंने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब इसी का डबल एंट्री करना है, डबल एंट्री 1 जून बाई कैश अकाउंट। रेफरेंस कैपिटल में बाई कैपिटल नहीं आएगा, कैपिटल में आएगा बाई कैश, उल्टे साइड का रेफरेंस आएगा। 7.5 लाख रुपया कैपिटल क्रेडिट कर दिया 750, और वाइफ का लोन क्रेडिट कर दिया बाई कैश 250, बाई कैश 250। कैश डेबिट हो गया, कैपिटल एंड वाइफ्स लोन हो गया क्रेडिट। बोलो यहां तक क्लियर है? पहला एंट्री हो गया। सेकेंड एंट्री में क्या था सर? सेकेंड एंट्री में था परचेज, कैश और अनिकेत। कैश तो बना हुआ है, परचेज अनिकेत और बना लेता हूं। परचेज अनिकेत, ज्यादा बड़े बड़े मत बनाना, 3-4 लाइन 4 लाइन ऐसे बनाना, हो जाएगा। परचेज और अनिकेत, 4 जून को हमने गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश टू अनिकेत। कैश परचेज 6,400, अनिकेत से क्रेडिट परचेज 25,600। तो परचेज डेबिट हुआ तो हमने उसको भी डेबिट कर दिया, रेफरेंस आ गया क्रेडिट वाले का। यहां पे अनिकेत के अकाउंट में मैं लिखूंगा बाई परचेसेस, रेफरेंस आ जाएगा डेबिट वाले का 25,600। और कैश अकाउंट में मैं एंट्री करूंगा, कैश अकाउंट में बाई परचेसेस, बाई परचेसेस 6,400, बाई परचेसेस 6,400, डबल एंट्री। परचेज में डेबिट हुआ टू कैश टू अनिकेत, तो कैश और अनिकेत में क्रेडिट हो जाएगा बाई परचेजेस, बाई परचेजेस, रेफरेंस हमेशा उल्टे वाले का।
कैश में कभी भी बाई कैश मत लिखना, अनिकेत में कभी भी बाई अनिकेत मत लिखना। अनिकेत और कैश में आएगा परचेजेस, और परचेज में आएगा कैश और अनिकेत। क्या ये बात सबको क्लियर है? बताओ यस और नो। यहां तक बात सबको क्लियर है? तीसरे में क्या था? तीसरे में थर्ड वन में, सर थर्ड वन में था परचेजेस और कैश। ये दोनों लेजर मेरे पास है, दोनों लेजर मेरे पास है। तो परचेजेस में लिखता हूं 7 तारीख को, 7 तारीख को टू कैश 25,000, और कैश में लिखता हूं 25 ही था ना, और और कैश में लिखता हूं बाई परचेजेस 25,000। अगर आपको क्लियर है, मैं चाहता हूं इसके बाद की जर्नी पोस्टिंग की आप खुद से करें, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने यहां तक कर दिया 7 तारीख, 10 तारीख की एंट्री देके आप खुद डिसाइड करें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, एंड अकॉर्डिंगली प्लीज बनाने की कोशिश करें। मैं चाहूंगा ये जो बची कुची एंट्रीज है इसके लेजर अकाउंट्स आप खुद प्रिपेयर करें। 5 मिनट का समय देता हूं, सारे बच्चे फटाफट लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, फिर हम लोग एक साथ बैलेंसिंग और टोटलिंग करने का काम करेंगे। पहले यहां तक आप सब लोग प्रिपेयर कर लो सारे लेजर्स को। मैं आपको 5 मिनट का समय देता हूं, आप बच्चे नहीं हो, आप जानते हो कैसे बनाना है। मैं चाहूंगा हर बच्चा खुद से बनाए, इंक्लूडिंग दोज हु आर डूइंग इन रिकॉर्डेड मोड। प्लीज आप खुद से बनाए, एक दो बार खुद से नहीं ट्राई करेंगे तो बड़े चैप्टर्स में आप लेजर्स नहीं बना पाएंगे। प्लीज ट्राई करें सब बच्चे।
डन 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 डन। विशाखा अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। विशाखा डेबिट 14,700, कैश डेबिट 6,300, टू सेल्स है 21,000, तो सेल्स में आ जाएगा बाई विशाखा बाई कैश। $14,700, 6,300, टोटल 21,000 का सेल्स है। विशाखा डेबिट 14,700, कैश 6,300। नहीं अपूर्व, डिस्काउंट के भी दो लेजर बनाओ, डिस्काउंट अलाउड अलग, डिस्काउंट रिसीव्ड अलग। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10 तारीख के बाद नेक्स्ट में 12 तारीख को बैंक और कैश। कैश तो मेरे पास है, कैश में लिख देता हूं बाई बैंक, बाई बैंक अकाउंट। कितने रुपए जमा किए थे रे 12 तारीख को? 20,000। और एक बैंक अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश, टू कैश 20,000। बैंक अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा टू कैश। नेक्स्ट हम चले 15 तारीख को अबनॉर्मल लॉस परचेजेस। परचेजेस तो हमारे पास है, तो परचेजेस क्रेडिट हुआ है तो मैं यहां कर देता हूं क्रेडिट बाई अबनॉर्मल लॉस, बाई अबनॉर्मल लॉस। कितने का अबनॉर्मल लॉस हुआ? 5,500। और एक अबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेता हूं, अबनॉर्मल लॉस। और यहां पे आ जाएगा अबनॉर्मल लॉस डेबिट 15 जून को टू परचेजेस। अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 5,500। नेक्स्ट आ जाएगा नेक्स्ट कमीशन और कैश। कैश तो मेरे पास है, मैं लिख देता हूं टू कमीशन 3,500 19 तारीख को, टू कमीशन 3,500। और कमीशन अकाउंट में इसी की डबल एंट्री करनी पड़ेगी, तो एक कमीशन अकाउंट बना लेता हूं। कमीशन अकाउंट में आ जाएगा बाई कैश 3,500। नेक्स्ट क्या ट्रांजैक्शन हुआ? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ अनिकेत कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। अनिकेत अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अनिकेत अकाउंट हमारे पास है कितने तारीख को? 22 तारीख को। टू कैश 25,500, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 100। कैश अकाउंट मेरे पास है, तो कैश अकाउंट में क्रेडिट कर देता हूं 22 तारीख को बाई अनिकेत 25,500। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट मुझे बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। यहां पर भी आ जाएगा बाई अनिकेत कितने तारीख को? 22 तारीख को। बाई अनिकेत 100 रुपए। नेक्स्ट फिर उसके बाद कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स। कैश डिफल्केशन या कैश थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक कैश डिफल्केशन अकाउंट खोलना पड़ेगा। कितने तारीख को ये अकाउंट ट्रांजैक्शन हुआ? 25 तारीख को। तो एक आ जाएगा कैश डिफल्केशन 25 तारीख को टू कैश अकाउंट 1,000। और कैश अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट बाई कैश डिफल्केशन, बाई कैश डिफल्केशन 1,000, 1,000। 25 तारीख के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हुआ? 27 तारीख को कैश डिस्काउंट अलाउड विशाखा। कैश मेरे पास है, कैश डेबिट हुआ है तो यहां पे भी डेबिट कर दूं टू विशाखा 14,500। विशाखा अकाउंट में आ जाएगा बाई कैश 14,500 एंड बाई डिस्काउंट अलाउड
बाई डिस्काउंट अलाउड 200। अब मेरे को एक डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग से बनाओगे, डिस्काउंट रिसीव्ड और अलाउड दोनों को। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 27 तारीख को टू विशाखा 200 रुपया। विशाखा में क्रेडिट हुआ था तो यहां डेबिट हो गया, यहां डेबिट हो गया। और मेरा लास्ट ट्रांजैक्शन है, लास्ट ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव 2400। बैंक तो है मेरे पास 29 तारीख टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 2400। और एक इंटरेस्ट का अकाउंट आ जाएगा, बाई बैंक। आई होप आप सारे बच्चे ये एग्जीक्यूशन कर पाए। अब ये आपके लेवल में बहुत स्मूथ हो जाना चाहिए। आपको ऐसा हो जाना चाहिए कि सर आप हमें बताओ, आप हमें ट्रांजैक्शन दो, हम लेजर बना के आपको दे देंगे। इतना स्मूथ होना पड़ेगा हम लोगों को। बोलिए, यहां तक सबने बना लिया? हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते गए और जो जो लेजर का जरूरत पड़ता गया वो बनाते गए। सारे पहले से एक साथ नहीं बनाते। क्लास 11 में सर बोलते थे पहले सारा लेजर टान दो, फिर एक एक करके काम करेंगे। हम लोग बोलते जब जब जो जरूरत पड़े वो लेजर बनाओ, नहीं जरूरत है मत बनाओ। किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। अगर क्लियर है तो पोस्टिंग सारी हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है टोटलिंग। मैं दो लेजर अकाउंट को प्रॉपरली टोटल करके दिखाऊंगा, बैलेंस करके दिखाऊंगा, बाद बाकी सारा आपको करना है। अगर मैं कैश अकाउंट देखूं, डेबिट साइड बहुत बड़ा है, डेबिट साइड में अमाउंट ज्यादा है, तो मैं पहले डेबिट साइड को टोटल करूंगा। डेबिट साइड को टोटल करूंगा 7.5 लाख, 2.5 लाख, 6,300, 3,500, 14,500। टोटल आया 10,24,300। ये हेवियर साइड का टोटल दोनों साइड बैठा देते हैं। हेवियर साइड का टोटल दोनों साइड बैठा देते हैं। और ये जून मंथ का लास्ट डे 30 जून को हम ये लेजर में अब बैलेंस बैठा देते हैं बाई बैलेंस सीडी। जो लाइटर साइड है उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग वहां पर सीडी लगा देंगे। -6,400, -25,000, -20,000, -25,500, -1,000। डिफरेंस आ रहा है 946,400। ये 946 मेरे कैश का बैलेंस हो गया। ये 946,400 मेरे कैश का बैलेंस हो गया। अच्छे से बताना, इज इट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? इज इट डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस? गलती करोगे तो मार पड़ेगी। ये बैलेंस कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? सर कौन सा साइड बड़ा है, डेबिट साइड बड़ा है, तो सर ये डेबिट बैलेंस है। और सर ये नेक्स्ट पीरियड में बनेगा टू बैलेंस बीडी, तो बीडी डेबिट साइड में है, मतलब डेबिट बैलेंस। तो जो साइड बड़ा होता है वही लेजर का बैलेंस का नेचर होता है। डेबिट साइड बड़ा है तो ये बैलेंस को हम लोग डेबिट बैलेंस बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। ये हो गया मेरा टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। अगर मैं कैपिटल अकाउंट में देखूं तो क्रेडिट साइड बड़ा है, तो पहले क्रेडिट साइड को टोटल करो 7.5 लाख। इस टोटल को दोनों साइड बैठा दो। और जो छोटा साइड है 30 जून टू बैलेंस सीडी, जो लास्ट डेट है हमारी मंथ की, उस साइड हम सीडी लगा लेंगे टू बैलेंस सीडी 7.5 लाख। ये कौन सा बैलेंस है बताओ? व्हाट इज दिस बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट? सर क्रेडिट साइड बड़ा है, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। जो साइड बड़ा होता है वो बैलेंस है।
सोच के बोलो, उल्टा पुल्टा बोलने से हम मारेंगे टीवी में घुस के। सोच के बोलो, क्रेडिट साइड बड़ा है मतलब क्रेडिट बैलेंस है ये बनेगा बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। वाइफ लोन बैलेंस करता हूं, वाइफ लोन, क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख देता हूं, और जो छोटा साइड है वहां पे सीडी लगा लेते हैं, टू बैलेंस सीडी 2,50,000। ये हो गया क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ा है मतलब क्रेडिट बैलेंस। लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का बैलेंस जनरली क्रेडिट होता है। परचेजेस, डेबिट साइड बड़ा है तो पहले डेबिट साइड का टोटल कर लो, 6,425, 625,000, 57,000, 57,000 माइनस 5,500, तो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी 51,500, 51,500, ये डेबिट बैलेंस हो गया, डेबिट बैलेंस। अब अनिकेत के अकाउंट में एक नई चीज देखने मिलेगी। अनिकेत के अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल 25,500, 100, 25,600, क्रेडिट साइड में भी टोटल 25,600। यानी सर इसका सही में दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है मतलब कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं, इस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है, इसका हिसाब खत्म हो चुका है। अनिकेत से जो माल परचेज किया था हमने उसको पेमेंट करके खत्म कर दिया। अब अनिकेत हमारा नो मोर अ क्रेडिटर, क्योंकि अनिकेत इज नो मोर अ क्रेडिटर, तो अब उसके अकाउंट में कोई बैलेंस दिखाई नहीं देगा, वो बैलेंस जीरो हो गया। इसको बोलते हैं नो बैलेंस, खत्म हो गया, अकाउंट अपने आप बैलेंस हो गया, अकाउंट अपने आप बैलेंस हो गया। अब क्या सारे लेजर अकाउंट आप टोटल और बैलेंस कर पाएंगे? आप कीजिए, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको, आप मेरे को सारे लेजर अकाउंट का बैलेंसिंग करके दीजिए, टोटलिंग करके दीजिए, फटाफट फटाफट। ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, तब जाके आप सीखोगे।
डन 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 डन, वेरी गुड। विशाखा का लेजर अकाउंट भी आप देखो टैलीड है, क्योंकि उसका हिसाब हमने कंप्लीट कर दिया है। 14,700 ऑन बोथ साइड, कोई बैलेंस करने की अलग से जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड बड़ा है, 23,000, टोटल कितना है 21,000। डेबिट साइड छोटा है, तो यहां पे सीडी लगा लो, टू बैलेंस सीडी। इसको कौन सा बैलेंस बोलेंगे? क्रेडिट बैलेंस। फिर बैंक अकाउंट डेबिट साइड बड़ा है, 22,400। ये 22,400 हम क्रेडिट साइड में 30 जून को लिख देंगे, बाई बैलेंस सीडी 22,400। अब नॉर्मल लॉस 5,500 डेबिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी। कमीशन 3,500 का क्रेडिट बैलेंस, 30/6 को टू बैलेंस सीडी 3,500। डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपए का क्रेडिट बैलेंस, 30 जून को टू बैलेंस सीडी 100 रुपए का बैलेंस। कैश डिफल्केशन 1,000 रुपए का डेबिट बैलेंस, बाई बैलेंस सीडी 1,000 रुपए। डिस्काउंट अलाउड 200 रुपया का डेबिट, क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाई बैलेंस सीडी 200 रुपए। इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,400 रुपए क्रेडिट, डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैलेंस सीडी 2,400। बोलिए, क्या ये लेजर अकाउंट बनाना आपके लिए क्लियर है? क्या अब आपको बचपन में अगर कोई लेजर से डर वगैरह लगता था, वो आपको बेसिक्स क्लियर है? बेसिक्स ये और स्मूथ होते चला जाएगा जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे मेरे साथ। अभी तो हम सिर्फ पहली बार लेजर अकाउंट बना रहे हैं, अभी तो हम लोग सिर्फ एक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस को कि चल लेजर बनाना भी हम लोगों को पता होना चाहिए कैसे बनाना है। जब हम लोग चैप्टर्स में जाएंगे, बनाना है बहुत सारा लेजर्स। क्लियर है? एकदम एकदम क्लियर है, 100% क्लियर है। वेरी गुड। अब अगर हम लोग लेजर अकाउंट बनाना सीख गए ना, तो मेरा पहला स्टेप था जर्नल, दूसरा स्टेप हो गया लेजर। मेरा तीसरा स्टेप आता है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। पॉइंट नंबर 8, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? कुछ नहीं, ये एक स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस या फिर टोटल्स ऑफ अ लेजर अकाउंट्स, टोटल्स ऑफ लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड होते हैं, एक बैलेंस मेथड, एक टोटल मेथड, एक टोटल एंड बैलेंस मेथड। हम लोग हमेशा बैलेंस मेथड यूज करके बनाते हैं, जब कुछ भी नहीं बोलता हम लोग हमेशा बैलेंस मेथड यूज करते हैं, और सबसे ज्यादा वही यूज होता है। आपने जो अभी लेजर अकाउंट्स बनाया, उन लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को या टोटल्स को अगर आप एक स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट करके प्रॉपरली लिख लेते हो, तो उस स्टेटमेंट को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। उस स्टेटमेंट को बोला जाता है ट्रायल बैलेंस। सर क्यों बनाते हैं हम ये स्टेटमेंट? हम ये स्टेटमेंट बनाते हैं सो दैट वी कैन चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। अरिथमेटिकल मतलब प्लस माइनस का जो एक्यूरेसी है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस।
अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। हम लोग ये ट्रायल बैलेंस इसलिए बनाते हैं टू चेक कि भैया हमने जो डबल एंट्री फॉलो करके डेबिट क्रेडिट किया है, वो डेबिट क्रेडिट वाकई में हमने सही यूज किया है कि नहीं, हमने सही से डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है कि नहीं। अगर अब डबल एंट्री सिस्टम सही से फॉलो करेंगे, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट करेंगे, तो याद रखेंगे हमारा ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा टैली हो जाएगा, टोटल हमेशा मैच हो जाएगा। तो अगर हमने सही से डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है, तो आपको ट्रायल बैलेंस में देखने मिलेगा, डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया है तो आपको ट्रायल बैलेंस में हमेशा दिखने मिलेगा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट, डेबिट साइड का टोटल विल ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट साइड का टोटल। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो हम लेजर अकाउंट से बनाते हैं। लेजर अकाउंटेंट के बैलेंसेस, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस को पकड़ के या लेजर अकाउंट के टोटल्स को पकड़ के हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है टू सी वेदर अकाउंटिंग में हमने अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, हमारी अकाउंटिंग में हमने प्रॉपर्ली डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है कि नहीं। अगर डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है तो आपका डेबिट साइड का जो टोटल है वो बिल्कुल बराबर आएगा क्रेडिट साइड के टोटल के, डेबिट साइड का जो टोटल है वो बिल्कुल बराबर आएगा क्रेडिट साइड के टोटल के। और हम बोल सकते हैं प्राइमा फेसी जो हमने अकाउंटिंग की है वो बिल्कुल सही है, प्राइमा फेसी सब कुछ सही है, हमारे हिसाब से कोई गलती होना नहीं चाहिए। गलतियां हो सकती है बट प्राइमा फेसी ऊपरा ऊपरी देख के हमको लग रहा है हमने सब सही किया है। तो ये हमें देता है एक प्राइमा फेसी एविडेंस, एक प्राइमा फेसी एविडेंस, हम लोग बोल सकते हैं एक रीजनेबल अश्योरेंस, एक रीजनेबल एविडेंस दैट आवर अकाउंटिंग प्रोसेस इज ओके, करेक्ट, आवर अकाउंटिंग प्रोसेस इज करेक्ट, अवर अकाउंटिंग इज करेक्ट। अगर ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है तो एक प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है, अगर ये हो जाता है तो एक प्राइमा फेसी एविडेंस मिलता है कि जो हमने किया है वो बिल्कुल सही है, जो हमने अकाउंटिंग की है, जो हमने डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो किया है वो बिल्कुल सही है। सर अगर ट्रायल बैलेंस टैली ना करें मतलब कुछ ना कुछ हमने गलती कर रखी है, कुछ ना कुछ हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं किया है कहीं पर, जिसके कारण हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रहा है, तो वो हमें पता चलता है कि हमने कोई अकाउंटिंग प्रोसेस में मिस्टेक की है क्या, हमने कोई अकाउंटिंग प्रोसेस में गलती की है क्या, कहीं डबल एंट्री सिस्टम चुका है क्या, जिसके कारण ये ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है। तो जब आप अपने लेजर बैलेंसेस को, लेजर के टोटल्स को लेकर एक स्टेटमेंट बना लेते हो, जो स्टेटमेंट आपको हेल्प करता है समझने में कि डबल एंट्री सिस्टम सही से फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, इस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये ट्रायल बैलेंस आपका बेस फॉर्म करता है टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स, टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स। हम लोग जो अपना अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है फाइनल अकाउंट्स बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, वो फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए जो हमें बेस चाहिए वो बेस होता है हमारा ट्रायल बैलेंस, वो बेस होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। तो ये जो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं इट विल हेल्प अस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स इन फ्यूचर, फाइनल अकाउंट्स इन फ्यूचर। अब ट्रायल बैलेंस दिखता कैसा है? अगर मैं बात करूं फॉर्मेट की, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1, गौरव का ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, किस दिन पर बना रहे हैं? एज ऑन 30 जून, 30 जून के दिन का हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। हमने 30 जून को लेजर को बैलेंस किया तो 30 जून का हम लोग ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में कुल कॉलम्स होते हैं, सबसे पहले आता है सीरियल नंबर, फिर आता है पर्टिकुलर्स या लेजर अकाउंट्स, फिर आता है लेजर फोलियो कॉलम और 2 अमाउंट कॉलम आते हैं डेबिट क्रेडिट। यहां पे आप बैलेंसेस लेकर भी बना सकते हो, टोटल लेकर भी बना सकते हो, बट मेनली 99.9999% आप बैलेंसेस लेकर ही ट्रायल बैलेंस बनाओगे, आपको वही ट्रायल बैलेंस दिया हुआ रहेगा। सीरियल नंबर 1 हमने पहला लेजर अकाउंट क्या बनाया था? कैश अकाउंट। सीरियल नंबर 2 दूसरा लेजर कैपिटल अकाउंट, तीसरा लेजर वाइफ्स लोन अकाउंट। इस तरीके से हमने लेजर बनाया था, जो जो हमने लेजर बनाया था हम सबका बैलेंसेस लिखना शुरू करेंगे। जैसे कैश अकाउंट में मेरे बैलेंस था, मेरे कैश अकाउंट में बैलेंस था 946,400, डेबिट बैलेंस 946,400। कैपिटल में बैलेंस था 7.5 लाख, क्रेडिट बैलेंस आप मेरे साथ बना सकते हो ये वाला। वाइफ्स लोन में बैलेंस था 2.5 लाख रुपए का क्रेडिट बैलेंस। ये सुनो ना, एक साथ लिख लेना, बाद में हड़बड़ी मत करो, पहले समझ लो। उसके बाद हमने बनाया था वाइफ लोन के बाद
परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस 51,500, परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस 51,500। अनिकेत और विशाखा अकाउंट हमारा टोटल हो गया था, उसमें कोई बैलेंस बचा ही नहीं था। क्योंकि कोई बैलेंस बचा ही नहीं था, हम लोगों को कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखने का जरूरत है। परचेजेस अकाउंट 51,500, अनिकेत और विशाखा को भूल जाओ। सेल्स 21,000, बैंक 22,400, सेल्स 21,000, सेल्स मेरी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस होगा। बैंक मेरा एसेट है, नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है 22,400। फिर इसके बाद हम लोग गए, अब नॉर्मल लॉस का डेबिट बैलेंस 5,500, कमीशन इनकम का क्रेडिट बैलेंस 3,500। अब नॉर्मल लॉस का डेबिट बैलेंस 5,500 लॉस है ना, डेबिट बैलेंस, और कमीशन इनकम, इनकम है, क्रेडिट बैलेंस 3,500। अगर मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं मतलब मैं इनकम डिनोट कर रहा हूं इसको। कमीशन के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड 100 रुपया, कैश डिफल्केशन 1,000 रुपया। डिस्काउंट रिसीव्ड ये मेरी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस 100 रुपया। कैश डिफल्केशन ये मेरा लॉस है, लॉस, डेबिट बैलेंस 1,000 रुपया। इसके बाद हम जाएंगे डिस्काउंट अलाउड 200 रुपया, इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,400। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस 200 रुपया। एक्सपेंस एसेट्स लॉसेस डेबिट बैलेंस, इनकम गेन्स लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 2,400 रुपए का क्रेडिट बैलेंस। ये मेरा ट्रायल बैलेंस रेडी हो गया। अब मैं इस ट्रायल बैलेंस को कर लेता हूं टोटल। ये मेरा ट्रायल बैलेंस रेडी हो गया, 946,400 प्लस 51,500, 22,400, 5,500, 1,200, 1027। अगर मैं क्रेडिट साइड का टोटल मिलाऊं 7.5 लाख, 2,50,000, 21,000, 3,500, 100 एंड 2,400, ये भी आ गया 10,27,000, 10,27,000। अगर आपको दिख रहा है तो चेक करो, टोटल दोनों डेबिट क्रेडिट का सेम है। अगर टोटल दोनों डेबिट क्रेडिट का सेम है, मैं बोल सकता हूं ऑन अ रीजनेबल एविडेंस, ऑन अ प्राइमा फेसी बेसिस, मैंने जो अकाउंटिंग की है वो अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार पूरी करेक्ट अकाउंटिंग की है। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस है, ऊपरा ऊपरी एविडेंस है कि हाँ जो मैंने किया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। अंदर गलतियां हो सकती है बट ऊपरा ऊपरी मेरे को लग रहा है सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। आपने बचपन में ऐसे स्टेटमेंट्स कई सारे बनाए होंगे ट्रायल बैलेंस के, और इसी ट्रायल बैलेंस से फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। नेक्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग शुरू होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। पहले बोलिए, क्या ये आपको क्लियर है? क्या ये ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है ये आपको क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? आप पहले क्या करो, क्वेश्चन 1 लेजर के बाद कंटिन्यू करो, ये ट्रायल बैलेंस बनाओ, पॉइंट नंबर दे दो 8, ये फॉर्मेट के साथ ट्रायल बैलेंस रेडी कर लो। चलो फटाफट ट्रायल बैलेंस रेडी कर लो। इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस के एक एक पॉइंट लिखना शुरू करेंगे। पहले ये ट्रायल बैलेंस आप रेडी कर लो, बना लो। चलो 2 मिनट का टाइम देता हूं, बनाओ फटाफट, हो जाए तो बोलना डन।
सबने नोट डाउन कर लिया? वेरी गुड शीतल, वेरी गुड शिवम। क्या ऐप में क्लासेस करना लाइव या बैकअप दोनों ही सिंपल है? क्या आप लोगों का डाउनलोड वगैरह इजीली हो पा रहा है? प्लीज surely give feedbacks. Your feedbacks will help us to make your experience better. एक आधा क्लास अगर बैकअप किया है तो डाउनलोड क्या फास्ट हो रहा है, अच्छी तरीके से हो रहा है? वैसे ऐप में ही टेक्निकल असिस्टेंस के लिए आप भेज सकते हो। आप देखोगे ऐप में जब आप क्लास कर रहे हो तो नीचे एक क्या बोले, 3 डॉट्स आपको दिखाई देंगे। जहां पर आप क्लास कर रहे हो उसी के नीचे वो 3 डॉट्स पे जब आप क्लिक करोगे एक टेक्निकल असिस्टेंस का वो आएगा, ऑप्शन आएगा। वो टेक्निकल असिस्टेंस में प्रॉपरली आप अपनी सारी डिटेल्स मेंशन करके अपनी प्रॉब्लम्स वहां मेंशन कर दीजिए। जैसे ही आप प्रॉब्लम मेंशन करेंगे 24 आवर्स के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। डन। चलो, अब आप लिखो ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। नीचे लिखो पॉइंट नंबर ए। आप ऐसे ही लिख सकते हो, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस और टोटल्स ऑफ द लेजर अकाउंट्स। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस और टोटल्स ऑफ द लेजर अकाउंट्स। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं होता, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या फर्क है? यहां पर हम लोग डबल एंट्री अलग से फॉलो नहीं करते हैं। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है जहां पे ऑलरेडी डबल एंट्री किया हुआ, हम सिर्फ उसका बैलेंसेस टोटल्स प्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंसेस और टोटल्स ऑफ लेजर अकाउंट्स। नंबर बी, it helps to check arithmetical accuracy. It helps to check arithmetical accuracy of the accounting process. It helps to check arithmetical accuracy of the accounting process and forms base for preparation of final accounts. And forms base for preparation of final accounts. It helps to check arithmetical accuracy of the accounting process and forms base for preparation of final accounts. Number 3, if double entry system is properly followed, if double entry system is properly followed, if double entry system is properly followed, the total of debit side, if double entry system is properly followed, the total of debit side of trial balance, the total of debit side of trial balance will be equal to credit side. The total of debit side of trial balance will be equal to credit side. Which gives a prima facie evidence. Which gives a prima facie evidence. Which gives a prima facie evidence of arithmetical accuracy. Which gives a prima facie evidence of arithmetical accuracy. Which gives a prima facie evidence of arithmetical accuracy. Full stop. Which gives a prima facie evidence of arithmetical accuracy.
इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लिख लिया आपने? लिख लिया आपने? अब सर, अगर हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में डबल एंट्री फॉलो किया है सही से तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मान लीजिए हमने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं किया सही से, तो सर यहां क्या होगा? यहां क्या होगा? डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल फिर मैच नहीं करेगा। जब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का टोटल मैच नहीं करेगा तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं मैंने गलती की है, जिसके कारण मेरा डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, एक बार ट्रायल बैलेंस को टेम्पररी टैली करवाने के लिए, अगर वो टैली नहीं हो रहा है तो ट्रायल बैलेंस को टेम्पररी टैली करवाने के लिए जो भी डिफरेंस होता है इन ट्रायल बैलेंस, जो भी डिफरेंस होता है इन ट्रायल बैलेंस, उसको हम लोग डाल देते हैं एक सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट का मतलब कि भैया ये डिफरेंस क्यों आया मेरे को पता नहीं है, इसीलिए मैंने एक बार इसको सस्पेंस बोल दिया कि सस्पेंस है भाई, क्या होगा पता नहीं, सस्पेंस है। हम लोग बोलते हैं ना मूवी में सस्पेंस है, पता नहीं आगे जाकर क्या होगा, यहां पर भी सेम सस्पेंस अकाउंट आएगा जो ये बोलता है कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है मेरे को पता नहीं, मेरे को एक बार अपने अकाउंटिंग प्रोसेस का ऑडिट करना होगा, मेरे को एक बार अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को चेक करना होगा और पता करना होगा ये डिफरेंस क्यों आ रहा है। जैसे जैसे हम अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को चेक करेंगे, ऑडिट करेंगे, वी विल फाइंड एरर्स, हमको गलतियां मिलनी शुरू होगी। और जैसे जैसे हम उन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, हम उन एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, ये रेक्टिफाई करने से हमारा सस्पेंस अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट बैलेंस जीरो हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है मतलब प्राइमा फेसी डबल एंट्री सिस्टम आपने सही फॉलो किया है। मैं ये नहीं बोलूंगा कंक्लूसिवली कि भैया हाँ पूरा सही है, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, हो सकता है। जैसे से फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करना ही भूल गए, डेटर से कैश आया वो एंट्री नहीं किया, तो डेबिट साइड का भी एंट्री नहीं किया, क्रेडिट साइड का भी एंट्री नहीं किया। ट्रायल बैलेंस अगर उसके बिना भी आप टोटल करोगे तो डेबिट क्रेडिट एकदम मैच हो जाएगा, टोटल एकदम मैच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने दोनों साइड में एंट्री नहीं किया, तो अभी तक का डेबिट क्रेडिट आपका मैच दिखेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है सब कुछ सही है, अभी भी कुछ ऐसी गलतियां हो सकती है आपके अकाउंटिंग प्रोसेस में जो जो आप नहीं नहीं आपको पता चले थ्रू ट्रायल बैलेंस। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ट्रायल बैलेंस इज अ रीजनेबल प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। हो सकता है ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में गलतियां दिखाई दे, बट अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है मतलब तो 100% कहीं ना कहीं आपने डबल एंट्री सिस्टम में झोल किया है। अगर डबल एंट्री सिस्टम में झोल किया है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा है, एक बार टैली करवाने के लिए जो भी डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में रख लो। ये जो सस्पेंस अकाउंट में आपने डिफरेंस डाला, इसके बाद आप अपने एरर्स को ढूंढो, कहां कहां आपने गलती की है, उन एरर्स को रेक्टिफाई करो। जैसे ही आप सारे एरर्स रेक्टिफाई कर दोगे ना, आपके सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस अपने आप जीरो हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं बचेगा। ये रेक्टिफिकेशन कैसे करते हैं ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे, रेक्टिफिकेशन का टॉपिक आएगा, इसी बेसिक्स में ही मैं आपको सिखाऊंगा कैसे हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं। वो रेक्टिफिकेशन हम लोगों को करना होगा सो दैट हम लोग अपने अकाउंटिंग प्रोसेस को सही करके फिर फाइनली जब ट्रायल बैलेंस देखें तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाए, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो हो जाए। तो हम लोग ये समझेंगे ट्रायल बैलेंस इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस, इट इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। हो सकता है कुछ गलतियां हो जो ट्रायल बैलेंस निकाल ही ना सके, ट्रायल बैलेंस बता ही ना सके। ट्रायल बैलेंस गलती बता पाएगा कौन सी, जो आप डबल एंट्री सिस्टम में कर रहे हो। अगर डबल एंट्री सिस्टम में कोई गलती है तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगा, उस डिफरेंस को एक बार सस्पेंस अकाउंट में डालना, एरर खोजना, रेक्टिफाई करना, अपने आप सस्पेंस जीरो हो जाएगा, अपने आप सस्पेंस जीरो हो जाएगा। क्लियर? आप लिखो मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट। पॉइंट नंबर क्या चलेगा? शायद डी चलेगा, डी या ई चलेगा। लिखो पॉइंट नंबर डी। ट्रायल बैलेंस is not a conclusive evidence, is not a conclusive मतलब 100% sure, is not a conclusive evidence of arithmetical accuracy. It is not a conclusive evidence of arithmetical accuracy because trial balance may tally, trial balance may tally even when one or more errors, trial balance may tally even when one or more errors, even when one or more errors are there या exist
even when one or more errors exist in the accounting process. exist in the accounting process. कुछ प्रॉब्लम हो गया लगता है मेरे को पेन में, एक सेकेंड. Even when one or more errors exist in the accounting process. मैंने बोला ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी because trial balance may tally even when one or more errors exist in the accounting process. हो सकता है कुछ एरर एग्जिस्ट कर रहे हो तो भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है. नंबर ई, if the trial balance does not tally, this means that there is some mistake या error in applying double entry system. There is some error in applying double entry system. Full stop. A suspense account is temporarily created. A suspense account is temporarily created to match the trial balance. जो साइड छोटा है वहां सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस दिखाकर आप ट्रायल बैलेंस को एक बार मैच कर लो. इज टेम्पोररीली क्रिएटेड टू मैच द ट्रायल बैलेंस. वंस सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स, एक बार सस्पेंस अकाउंट आपके ट्रायल बैलेंस में आया, अपीयर्स, एंटिटी लुक्स फॉर एरर्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस. एंटिटी फिर एरर्स ढूंढता है, एरर्स इन द अकाउंटिंग प्रोसेस, एंड when all the errors are rectified, the balance in suspense account becomes zero. The balance in suspense account becomes zero and trial balance tallies. The balance in suspense account becomes zero and trial balance tallies. Trial balance फिर अपने आप टैली कर जाएगा. And trial balance tallies. Once suspense account appears, entity looks for errors in the accounting process, and when all errors are rectified, the balance in suspense account becomes zero and the trial balance tallies. Full stop. This is all about trial balance. हमने जर्नल समझा, हमने लेजर समझा, फिर लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा. ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस. सबसे पहले ये बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, कैसे जर्नल में रिकॉर्ड होता है, फिर लेजर में सारा पोस्ट होता है, एंड फिर लेजर से हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. इज इट क्लियर मेरा बच्चा लोग? अगर क्लियर है तो मैं आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप घर पे ट्राई करोगे. क्वेश्चन नंबर टू आप घर पे ट्राई करोगे. मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा. नेक्स्ट क्लास हम लोग यहीं से चालू करेंगे, क्वेश्चन 2 से. थोड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस पर. क्वेश्चन 2 से ही हम नेक्स्ट क्लास चालू करेंगे, बट आपको क्वेश्चन 2 घर पे एक बार ट्राई करना है. एक बार जर्नल एंट्रीज खुद से बनाने की कोशिश कर रही है. जो एंट्री ना बने उसको एक बार छोड़ देना, उसको छोड़ के बाद बाकी बना लेना. लेजर वगैरह मैक्सिमम पोस्ट कर लेना, फिर जो एंट्री नहीं होगी वो मैं करके अपने कल फाइनलाइज करेंगे उसको. क्वेश्चन नंबर 2 विल बी योर होमवर्क. आज के लिए सिर्फ इतना ही. थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टाटा.